पिछले कुछ सालों से हर साल प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों का चलना भारत में एक नई हकीकत बनती जा रही है। इस साल गर्मी ने अप्रैल और मई से ही अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। जो पसीना कुछ हफ्तों बाद निकलना था, वो अभी माथे से टपक रहा है। सिर्फ शरीर से ही पसीना नहीं निकल रहा, बल्कि भारत समेत पूरे एशिया का पसीना छूट रहा है। वजह है गर्मी, जो इस बार पहले ही आ गई। अब गर्म दिनों के साथ साथ रातें भी काफी गर्म होने लगी हैं। 2030 तक गर्मी की और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इस बार हीटवेव के पहले आने और लंबे समय तक रहने का अधिक अनुमान लगाया गया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस साल हीटवेव का कहर इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। क्या ये आने वाले किसी बड़े खतरे की घंटी है? अब जब बात हीटवेव की हो ही रही है, तो आपके मन में भी सवाल उठता ही होगा कि हीटवेव आखिर है क्या और हीटवेव की घोषणा कब की जाती है। हीटवेव का क्या कारण है, हीटवेव का भारत पर क्या प्रभाव है, हीटवेव क्यों खतरनाक है। तो आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हीटवेव है क्या। हीटवेव को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो किसी क्षेत्र का तापमान जब उस इलाके के नॉर्मल तापमान से अधिक हो जाता है और यह स्थिति लगातार 2 दिनों तक रहती है तो उसे हीटवेव कहा जाता है। जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक होता है, तब हीटवेव शुरू होती है। भारत में अगर पारा 40 से ऊपर और सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक होता है तो आईएमडी इसे हीटवेव घोषित करती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो इसे गंभीर गर्मी की लहर भी घोषित कर सकता है। भारत में हीटवेव की शुरुआत आमतौर पर मार्च से जून के बीच होती है। अगर देखा जाए तो भारत की ज्यादातर आबादी लेबर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ज्यादा काम करती है, जो दरअसल हीट एक्सपोज्ड काम है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में 2021 में हीटवेव की वजह से $159 बिलियन इनकम लॉस हुई है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट ने 2022 में ये जानकारी दी गई है। दरअसल भारत की जो जीडीपी है, उसका 40% डिपेंडेंसी हीट एक्सपोज्ड वर्क पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा हीट में काम करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, और अगर किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है तो भारत की उस 40% जीडीपी पर इसका असर एकदम सीधा देखने को मिलेगा। भारत में लगभग 75% कर्मचारी यानी लगभग 380 मिलियन लोग गर्मी से जुड़ा तनाव का महसूस करते हैं। अब अगर भारत में हीटवेव की यही स्थिति रही तो 2030 तक हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि 2030 तक भारत में जो 80 मिलियन जॉब है, उसमें से 34 मिलियन जॉब प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन के कारण लॉस हो जाएगा। इसके अलावा भारत में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का कहना है कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से फल और सब्जियों में 10 से 30% तक का क्रॉप लॉस देखने को मिलेगा। हीटवेव की वजह से कृषि, ऊर्जा जैसे सेक्टर्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कई सालों से गर्मी के रिकॉर्ड हर साल टूटते जा रहे हैं। आईएमडी के अनुसार 2023 में 29.5 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ 1901 के बाद से सबसे गर्म फरवरी देखी गई। 2021 में प्रकाशित एक शोध में कहा गया था कि 1971 से 2019 तक देश में हीटवेव की 706 घटनाएं हुई। इसके अनुसार हीटवेव ने भारत में 50 वर्षों में 17,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। हीटवेव का सबसे बड़ा खतरा सेहत को होता है। खासकर जब गर्मी के साथ बहुत ज्यादा उमस होती है, तब शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, क्योंकि हवा पहले से ही नमी से भरी होती है। ऐसे में ठंडी जगह पर रहना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन हर किसी के पास एयर कंडीशनर या कूलर जैसी सुविधा नहीं होती। इसलिए गरीब, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए ऐसी गर्मी जानलेवा भी हो सकती है। इसे ही वेट बल्ब हीट कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में बाहर काम करना खतरनाक है। साथ ही शहरों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो इस खतरे को और भी गंभीर बना देता है। गर्मी में तापमान बढ़ने के कारण ज्यादातर लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत गर्मी लगना, पसीना निकलना, थकावट, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और यहाँ तक कि इन सब से किसी की मौत भी हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत में 2011 से 2021 तक के डेटा को अगर देखें तो 2011 में 40 दिन हीटवेव डेज रिपोर्ट किए गए थे। इस साल 12 लोगों की जान गई थी। वहीं 2015 में हीटवेव के कारण सबसे अधिक यानी 2081 लोगों की मौत हुई थी। इस साल 86 दिनों तक हीटवेव की स्थिति रही थी। 2021 में हीटवेव की वजह से 36 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा में दिए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब की माने तो 2023 में हीटवेव की वजह से 14 राज्यों में कम से कम 264 मौतें हुई, जबकि आईएमडी के अनुसार 2022 में इससे 30 लोगों की मौत हुई थी। यानी 2022 की तुलना में 2023 में हीटवेव से 8 गुना अधिक लोग मारे गए। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी के कारण मौतें भी बढ़ रही हैं। हर साल हजारों लोग गर्मी के कारण मारे जा रहे हैं। 2022 की गर्मियों में अकेले यूरोप में ही 62,000 से ज्यादा मौतें हुई थीं।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या आज के मुकाबले 4 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2100 तक भारत का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ये आंकड़े बताते हैं कि हीटवेव अपने आप में एक्सट्रीम वेदर बन चुका है, जो दिन ब दिन कितना जानलेवा होता जा रहा है, जिसके बारे में हमें कुछ करने की आवश्यकता है। भारत में हीटवेव का प्राथमिक कार्य ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है, जो जीवाश्म ईंधन को जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही शहरीकरण को भी इसका कारण माना जा रहा है। कंक्रीट की सड़कें, उच्च जनसंख्या, इमारतें आदि को शहरीकरण तापद्वीप प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य तौर पर तापमान में वृद्धि का कारण है और हीटवेव की स्थिति को उत्पन्न कर रही हैं। भारत में हीटवेव की शुरुआत मार्च माह से होने लगती है और ये स्थिति जून माह तक बनी रहती है। इसके बाद बारिश की शुरुआत होती है। मार्च के बाद से जून तक के 3 महीने के इस समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और हल्के रंग के कपड़े पहनने की सलाह IMD द्वारा दी जाती है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हीटवेव का प्रभाव बना रहता है, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक दर्ज किया गया जा चुका है। एक रिसर्च में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लू लगातार और भी खतरनाक होती जा रही है। इसके मुताबिक देश का 90% से अधिक हिस्सा लू के प्रभाव से डेंजर जोन में है। इसमें दिल्ली का पूरा इलाका शामिल है। अभी तक हमने हीट वेव के बारे में जाना है, आइए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। 1. खाने पीने का रखें ख्याल। पानी पीते रहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। ऐसा खाना खाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो और आसानी से पच सके। शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। 2. धूप में निकलने से बचें। आप घर के अंदर जितना रह सकते हैं उतना अच्छा होगा। दिन के समय संभव हो तो बाहर न निकलें। चिलचिलाती गर्मी में बाहर निकलने से आपको सेहत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। 3. खुद को कवर कर निकलें बाहर। अगर दोपहर में आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप अपने आप को अच्छे से कवर करें और फिर बाहर निकलें। आप घर से बाहर निकलते समय स्कार्फ, छाता, फुल स्लीव्स वाली शर्ट, कैप ये सब पहनकर ही निकलें। 4. खुद को कैसे ठंडा रखें। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के इस्तेमाल के अलावा फेस स्प्रे का इस्तेमाल और ठंडे पानी से नहाना भी कारगर हो सकता है। कमरे को ठंडा रखने के लिए पर्दा लगाकर रखें। 5. आरामदायक कपड़े पहनें। गर्मी में बाहर निकलते समय आप आरामदायक सूती के कपड़े पहनें। डार्क और टाइट कपड़े पहनने से पसीना ज्यादा आता है, इसलिए इन्हें न पहनें। इसलिए बेहतर है कि आप ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े पहनकर कहीं भी जाएं। सूती के कपड़ों में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, इसलिए इन्हीं कपड़ों का चुनाव करें। 6. अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि हमें शुद्ध हवा मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी हीट वेव से बचने के लिए कोई सुझाव जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके सुझावों को जान सकें और आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।